कहानी के शुरू में हमें एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है। बैटलफील्ड के अंदर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने शॉर्ट्स के ऊपर माथा टेक के बैठा था। वो चारों तरफ देखता है, सिर्फ लाशें और लाशें। और ये जो बंदा है ना, ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखने के बाद अपने आप में बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी उसे साइड से कुछ आवाज सुनाई देता है। कोई बोल रहा था, इंसान एक तुच्छ प्राणी, मुझे नहीं लगा था किसी के पास इतना ज्यादा पावर होगा जो मुझे डिफीट कर पाए। जिसे कि सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, अभी तक तुम जिंदा हो, तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। इसी के साथ ही हमें एक बड़ा भयानक व्हाइट कलर का क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर लेटा हुआ था। और गाइस, ये जो क्रिएचर है ना, इसे जायंट आहुति नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है ये लोग 20 दिन पहले पृथ्वी पे आके पृथ्वी के ऊपर डिस्ट्रैक्शन फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये जायंट्स यहाँ पे आके क्यों ये सब कर रहा है, ये सब कुछ अभी हमारे लिए अननोन है। और ये जायंट्स इतना ज्यादा पावरफुल है, हमारे जो लैंड है ना, आधे से भी ज्यादा लैंड इन लोगों ने शमशान में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर इस जायंट आहुति के मुंह के ऊपर पैर रख के बोलता है, सो अभी तक तुम जिंदा क्यों हो। अभी ये जायंट्स हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि और वे आहुति यहाँ पे जल्दी आने वाला है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारा जो और वे आहुति फ्रेंड्स है ना, उन लोगों को पहले कैप्चर कर लिया गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए उस जायंट से बोलता है, तुम ये डिजर्व करते हो स्कैम बैक। अभी ये जायंट्स हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, जो सच है तुम उसे छुपा नहीं सकते हो, तुम्हें शायद पता नहीं है हम लोग हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता हो। इसका मतलब हम लोग को जो भी मारेगा ना, हम लोगों का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो दूसरे आहुति के पास चला जाएगा। इंसान चाहे तुम्हारे जैसे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ ही उन सभी का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से एक दिन मिट जाएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी देखो मैं सही सलामत मेरे पैरों में खड़ा हूँ। ये जायंट भी बोलता है, तुम्हें शायद लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सही है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और ये एक सच्ची बात है, तुम चाहे यकीन करो या ना करो। इसी के साथ ही ये जायंट और भी बताता है, सही में इंसान तुम एक बहुत ही इम्प्रेसिव इंसान हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कोई भी एक भी बंदा नहीं देखा है। तुम्हें अगर तुम्हारी जो पावर है ना, वो थोड़ा पहले मिल जाता तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए इस जायंट से बोलता है, तुम कमीने, तब से तुम बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधे बकवास करे जा रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मारना होगा। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट से इस जायंट का मुंडी एक ही स्लैश में अलग कर देता है। अभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे उदासी छाई हुई होती है, पैरों के नीचे जमीन में सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। इसी के साथ ही मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्तों के साथ, उसके स्क्वाड मेंबर के साथ हंसी मजाक करते थे। अभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का एक स्क्वाड मेंबर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था, वो मेन कैरेक्टर के सामने पड़ा हुआ होता है, उसके छाती पे एक स्वॉर्ड लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर का एक ही स्क्वाड मेंबर नहीं था, और भी स्क्वाड मेंबर था, जिसे कि देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यू इडियट्स, तुम सभी यहाँ पे ऐसे ही पड़े हो। और हमें दिखाया जाता है उसका जो स्क्वाड मेंबर होता है ना, सभी के शरीर के अंदर स्वॉर्ड घुसा हुआ होता है, सभी के सभी मर चुके थे। इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर खुद के हाथों से उसका जो फ्रेंड है ना, उसका जो आंखें है वो बंद कर देता है, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार ऐसा क्यों है, जो मेरा ही ऑरा है ना, जो मेरा स्वॉर्ड इंटेंस ऑरा है ना, सिर्फ वही इस जायंट्स आहुति के ऊपर काम किया है। और ये लोग बेचारा, ये लोग तो ऐसे ही इन लोग के हाथों में मारा गया है। और इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बैठ जाता है, बारिश भी गिर रहा होता है, उदासी के साथ अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हमें सुनाया जाता है एक लड़की चिल्ला के बोल रही होती है, यहाँ पे कोई है, आखिरकार कोई जिंदा है यहाँ पे। और ये आवाज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की ये भी बोलती है, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं मेरे इंजरी की वजह से हिल भी नहीं सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या वो जिंदा है, और वो मतलब कौन है गाइस, अभी हमें बताया नहीं जाता। हमारा मेन कैरेक्टर एक भाले के ऊपर अपना वजन डाल के एक बूढ़े बाबा की तरह जल्दी से उस आवाज की तरफ जाने लगता है। जाते जाते सामने की तरफ देखता है, एक पत्थर के सामने एक लड़की बैठी हुई होती है, और उसका एक हाथ भी उसके शरीर से अलग हो चुकी है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होते हुए बोलता है, क्या आप जिंदा हो जनरल। और हमें बताया जाता है ये एक जनरल होती है, और इसकी नाम है आदिशान। अभी आदिशान को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, किसी के लिए कमांड में रहने के लिए क्या है ये। अभी इसी के साथ आदिशान भी बोलती है, रोनैन। और गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, इसका नाम होता है रोनैन, जो हमें अभी पता चलता है। आदिशान रोनान से बोलती है, क्या तुम एक कॉर्पोरल नहीं हो, तुम अपने आप में ही क्या ग्रेट नहीं हो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आहुति, जायंट आहुति, क्या वो मर चुका है।
रोनैन बोलता है हाँ मैंने उसे मार दिया है, उसका जो बॉडी है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, साइड में ही पड़ा हुआ है। अभी जनरल आदिशन रोते हुए बोलती है थैंक यू कॉर्पोरल रोनैन। इसी के साथ ही रोनैन बोलता है अगर तुम इतना ही ज्यादा शुक्रगुजार हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट, क्या तुम कंप्लीट करोगे? यहाँ पे जितने भी सोल्जर है सभी के नियम अनुसार इन लोगों का जो अंतिम संस्कार है क्या तुम उसे पूरा करोगे? और इसे सुनने के बाद जनरल भी बोलती है मेरा जो हालत है तुमसे भी ज्यादा बदतर है, मुझे लगता है इस काम के लिए तुम ज्यादा अच्छे रहोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खसने लग जाता है। रोनैन के मुंह के अंदर से खून बाहर निकल रहा होता है। अभी रोनैन जनरल से बोलता है देखा मैं और ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए एक काम करने के लिए तुम सही पर्सन हो। और इसी के साथ ही जनरल रोनैन से पूछती है अगर तुम किसी तरह सर्वाइव कर पाए तो तुम क्या करना चाहोगे? जिसे कि सुनने के बाद रोनैन बोलता है मैं अगर किसी तरह सर्वाइव कर पाया तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही चीज चिंता कर पा रहा हूँ, कैसा होता अगर हम वापस एकेडमी में जा पाते। और इसकी ये बातें सुनने के बाद जनरल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलता है एकेडमी? अभी हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन का एक छोटी सिस्टर भी है जिसका एक ही ख्वाहिश थी रोनैन को एकेडमी भेजना। और ये सब कुछ रोनैन इस जनरल को बता रहा था। ये दोनों आपस में बातें कर रहा था। तभी आसमान में बहुत तेज लाइट आने लगता है जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। रोनैन बोलता है क्या बारिश रुक चुकी है? जनरल बोलती है नॉट ओनली बारिश, यहाँ पे जो तूफान था वो भी रुक चुकी है, आखिरकार क्या हो रहा है? इसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये दोनों सामने ऊपर की तरफ देखते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है सामने एक जायंट आहुति, लेकिन ये कोई आम आहुति नहीं है, इसके पास 8 विंग्स है। देख के लग रहा था ये इन सभी आहुति का मास्टर है। रोनैन भी उठ खड़ा हो जाता है और इसे देखने के बाद बोलता है आखिरकार ये लोग कहाँ से आ टपके? और इसी के साथ जनरल को भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को देखने के बाद बोलती है क्या वो 3 आहुति वो खत्म नहीं थे और भी आहुति? आखिरकार अब क्या होगा? इस बार भी क्या मैं इस वर्ल्ड को सेव नहीं कर पाया? ये तीसरी बार है, मेरे पास सिर्फ अभी एक ही चांस है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही कमांडर डर के मारे अपने आंखें बड़े बड़े कर लेती है। इसी टाइम पे रोनैन चिल्ला के बोलता है कमांडर ग्रैंड कमांडर, क्या आप सही हो? आप अपने आप को संभालिए, क्या आप कुछ करके मुझे पीछे से पुश कर सकते हो जिससे मैं इन लोगों के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा जो शॉट है ना इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जनरल कमांडर बोलती है क्या? तभी रोनैन बोलता है क्या आपको इन लोगों को मारना नहीं है? जनरल बोलती है क्या रोनैन तुम इस सिचुएशन में भी फाइट करने जा रहे हो? रोनैन बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जनरल क्या आप यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहोगी? रोनैन अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है मैं अगर मर भी जाऊँ तब भी मैं इन कामिनों के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद कमांडर रोनैन की तरफ देखने लगता है और इसी के साथ अपने मन में ही सोचने लगती है आखिरकार ये बंदा ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये कभी भी हार नहीं मानता है, ये असली मर्द है। और इस सिचुएशन में भी ये यहाँ पे अपना हार नहीं मान रहा है। क्या ये वही है? अभी कमांडर रोनैन से बोलती है कॉर्पोरल रोनैन जैसे ही कमांडर की तरफ घूम के देखता है तभी कमांडर आके उसे किस कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कमांडर अपने मुंह से ब्लू कलर की कुछ रोनैन के मुंह के अंदर डाल देती है और उसके कानों में आके कुछ बताने लगती है जो हमें नहीं बताया जाता। सो गाइस बेसिकली सीन क्या है मैं आप लोगों को सीधी भाषा में समझा देता हूँ। असली में जो हमारा कमांडर है ना उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है ना जिसके माध्यम से वो जब भी मारता है ना वो रिटर्न पिछले लाइफ में चला जाता है, मतलब पिछले लाइफ मतलब थोड़ा पास्ट में चला जाता है। और हमारा जो कमांडर है ना उसे पहले से ही पता होता है एक दिन अर्थ पे ये जायंट आहुति आएगी और इस आहुति के साथ इंसान जाति का फाइट भी होगा, लेकिन हमारा जो इंसान जाति है उन लोगों का नामो निशान मिट जाएगी। और हमारा जो जनरल है ये सब कुछ पहले से ही वो अनुभव कर चुकी है। हमारा जनरल जैसे ही इन आहुति के हाथों से मारा जाता है तब भी वो उसकी एबिलिटी की वजह से पास्ट में आ जाती है और इस बैटल के लिए फिर से अपने आप को तैयार करती है। और गाइस इसी तरह ये जो जनरल है ना ये ऑलरेडी 3 बार ये बैटल लड़ चुकी है लेकिन कभी जीत नहीं पाया, इसलिए ये इस बार बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसे पता है इसके पास सिर्फ एक ही मौका है। और गाइस ये जनरल इस मौके को हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन को देना चाहती है।
क्योंकि गाइस ये जनरल अभी जानता है हमारा जो मेन कैरेक्टर रोनान है ये कितना ज्यादा अभी पावरफुल हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मतलब ये जो जनरल है ना कोई आम जनरल नहीं है। सीधी सी बात बोलो तो गाइस ये जो जनरल है ना ये थोड़ा सा स्लो लेवलिंग वाला मतलब वो कैरेक्टर है ना हीरो उसके जैसा है। मतलब इसे पहले ही पता होता है क्या होने वाला है, लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं है जो ये इसे रोक पाए, इसलिए ये अपना जो एबिलिटी है ना रोनैन के अंदर डाल देती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोनैन जनरल की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। रोनैन जनरल से पूछता है आखिरकार तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया। जनरल रोनैन के कान के पास जाके कुछ बोलती है जो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन जनरल की ये सभी बातें सुनने के बाद रोनैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था ऐसा भी कुछ होने वाला है। रोनैन जनरल से बोलता है इस सिचुएशन में भी आप क्या बकवास करे जा रहे हो, लेकिन अभी हमारा जनरल रोनैन से बोलती है कॉर्पोरल रोनाल्ड अगर हम कभी वापस भी मिले क्या तुम मेरे एक काम में हेल्प कर सकते हो। जब तुम मुझे वापस मिलोगे तब तुम मुझे क्या ये सब कुछ छोड़ के एक टेलर मतलब एक दर्जी बनने में मदद करोगे, क्योंकि तब मुझे बहुत कुछ करना है। और इसी के साथ ही गाइस हमें रोनैन के पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो जायंट अयोध्या का जो लीडर है ना वो अपने हाथों में एक पावर जैसा कुछ क्रिएट करता है और यहाँ पे एक अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होके हमें एक गांव की तरफ दिखाया जाता है और यही भी एक लड़का अचानक से अपना आंखें खोलता है एंड चिल्ला के बोलता है जनरल कमांडर। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं ये हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है रोनैन, जो बोलता है इम्पॉसिबल क्या ये संभव भी हो सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर रोनैन वापस से उसके पास्ट लाइफ में आ चुका है। इसी के साथ ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसे देखने के बाद तो गाइस टीनेजर ही लग रहा था। रोनैन अभी बोलता है क्या ये मेरा होम टाउन है, और इसका जो होम टाउन है ना इसका नाम होती है नींबू टेन। अभी हमें दिखाया जाता है रोनैन एक पेड़ के छाए में बैठ के अपने सिर पकड़ के सोच रहा होता है डैम इट, इसका मतलब जनरल ने जो कुछ भी बोला था ये सब कुछ सच ही है, मैं फिर से मेरे पास्ट लाइफ में वापस से आ चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ ही रोनैन को दिखाया जाता है जो कि अपना सिर पेड़ में पटकने लगता है। वो अभी भी सोच रहा था ये कोई एक ड्रीम है, इसलिए होश में आने के लिए वो अपना सिर ना पेड़ के ऊपर पटकने लगता है। लेकिन तभी रोनैन अपना सिर पटकना बंद कर देता है और बहुत ही सरप्राइज होकर बोलता है मतलब मैं पास्ट में आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं मेरी छोटी बहन से मिल सकता हूँ। इसी के साथ हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए नाचते नाचते अपने घर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है, वो दिखता है एक बंदे को कुछ बंदे मिल के टॉर्चर कर रहा होता है, मतलब उसे पेड़ के ऊपर लटका के रखा होता है। लेकिन हमारा जो रोनैन होता है ना वो पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने मन में ही बोलता है इस तरीके का जो लोग है ना ये कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन कुछ नोटिस करता है, वो देखता है वो जो बंदा लटका हुआ है ना उसके पैरों में कोई रस्सी नहीं है, इसका मतलब मैजिक, ये लोग मैजिक यूज करके उस बंदे को उस पेड़ के ऊपर लटका के रखा है। लेकिन नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसी जगह पे कोई कैसे मैजिक यूज कर सकता है, और ये कोई ऐसी नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये एक एडवांस वर्कफोर्स मैजिक है। अभी मैं जिस बैटल से गुजर के आया ना उस बैटल में भी ऐसा मैजिक यूजर नहीं थे। और गाइस इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है इन लोगों के साइड में एक लड़की जो कि ये मैजिक यूज कर रही थी। अभी ये लड़की अपने मन में ही सोचती है ये लोग कितने देर तक इस बंदे को ऐसे ही उल्टा लटका के रखेगा, क्योंकि टाइम के साथ इस बंदे का हालत खराब होते जा रहा है। अभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से बोल रहा था मेरे पास और पैसा नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ का हॉस्पिटल बिल इस बार बहुत ही ज्यादा हाई है, उसके लिए भी मुझे पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो सामने से वो बंदा आके इसे बोलता है तो मैं क्या करूँ, इसके साथ ही उसे थप्पड़ लगाने लगता है। इसी के साथ ही ये लड़का उस लड़की से बोलता है इसे पेड़ के और भी ऊंचाई पे टांग दो, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बोलती है बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर एक्सीडेंटली नीचे गिर गए तो क्या होगा उसके साथ। लेकिन वो लड़का गुस्सा दिखाते हुए इसे बोलता है चुप हो जाओ और उसे और भी ज्यादा ऊपर की तरफ भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इसके साथ ऊपर लटका दूंगा। और ये बात सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये अपने मन में सोचता है क्या इसलिए मैं मैजिक सीखा था, मैं तो बस मैजिक सीखा था लोगों को दिखाने के लिए, मैं तो बस सभी को यही दिखाना चाहता था, ऐसा भी कुछ काम है जिसे कि मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन अभी देखो ये क्या सिचुएशन आ गई है। इसी के साथ ही ये लड़की डरते हुए मैजिक यूज करने लगती है उसे और भी ऊंचाइयों में उठाने के लिए। और अभी हमें दिखाया जाता है इस लड़की के पीछे से कोई एक डंडा लेके इसके सिर पे मारता है और ये और कोई नहीं ये रोनैन होता है। बोलता है बहुत हो गया,
इसी तरह तो ये बच्चा मारा जाएगा। और गाइस हमें दिखाया जाता है जैसे ही रोनैन इस लड़की के सर पे मारता है ना, तभी उसका जो मैजिक है ना वो रिलीज हो जाता है, मतलब अनसील हो जाता है। और वो जो लड़का है ना ऊपर की तरफ बाइंडिंग हुआ था पैर के ऊपर, वो ना नीचे धड़ाम से गिरता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़का चिल्ला के बोलता है उस लड़की से, व्हाट द पुचका, आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम जस्ट उसे नीचे गिरा दिया क्योंकि एक कामिनी ने तुम्हें बोला, मतलब ये रोनैन की बातें बोल रहा था। तभी रोनैन भी साइड से बोलता है, एसेल इन लोगों को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और गाइस एसेल मतलब ये जो लड़की है ना इसका ही नाम है। और गाइस मुझे देख के मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की है या लड़का है। चलो गाइस लड़की बोल दिया, आगे पता चलेगा तो लड़का ही बोलूंगा, मतलब लड़का हुआ तो साइंस ब्रो, जेंडर चेंज। अभी हमारा रोनैन उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर मार के एसेल के साथ बातें करने लगता है। रोनैन एसेल को बोलता है, आज से और अभी से तुम मेरे बहुत काम में आने वाले हो। अभी वो बंदा पीछे से रोनैन को गाली दे रहा होता है, लेकिन हमारा जो रोनैन है ना वो पूरी तरीके से एकदम उसे इग्नोर मार रहा होता है। और इस एसेल से पूछने लगती है, तुम आखिरकार ये जो ट्विंकल मैजिक है ना इसे तुम कहाँ से सीखे हो। एसेल भी रिप्ले में बोलती है, मैं इसे खुद से ही सीखी हूँ, मैं वेंडर से एक मैजिक बुक लेके आई थी और उस मैजिक बुक से ही मैं ये सब कुछ सीख पाया हूँ। रोनैन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है, तुम सिर्फ एक लो क्वालिटी मैजिक बुक से ये स्किल सीखी हो। तभी हमें देखा जाता है उसके पीछे से वो जो लड़का है ना वो भी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन हमारा जो रोनैन है ना इस बार भी उस लड़के को इग्नोर मारता है। अभी हमारा रोनैन एसेल से बोलता है, अमेजिंग, मुझे और भी बहुत कुछ चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या तुम्हारा मैजिक किसी जायंट को भी पकड़ पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है ना वो अपना शॉर्ट निकाल लेता है। तभी एसेल भी ये नोटिस कर लेता है, बोलता है, साउंड, ये साउंड। और जैसे ही रोनैन पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है वो जो बंदा है ना वो अपना शॉर्ट निकाल के बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोनैन की तरफ ही आगे आ रहा है। और वो बोलता है, तुम कमीने, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। इसी के साथ ही वो बंदा और भी बताता है, मुझे लगता है तुम मेरे से डरते नहीं हो क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें एक दो बार जीतने दिया था। इसी के साथ ही वो बंदा अपना शॉट से रोनैन के ऊपर अटैक करने चला जाता है, रोनैन के ऊपर कूद के अटैक भी कर देता है और बोलता है, आज तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना आज मैं इसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। अभी इसका शॉट जैसे रोनैन के पास पहुंचती है ना, रोनैन अपने मन में बोलता है, देखो तो यार इसके पास एक असली शॉट है और ये इसे मिला कहाँ से, और ये पिछले बार की तुलना से अभी थोड़ा ज्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन इस सब कुछ ये रास्ते में जो बंदे है ना उसे डराने के लिए कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं डरा सकता। इसी के साथ ही रोनैन इसका जो अटैक है ना इसे बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और ये जो बंदा है ना जो अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है, इसने इतनी इजीली ये अटैक डॉज कर लिया। अभी ये बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमने मेरा ये अटैक डॉज कर लिया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अभी मैं तुम्हारा वो हालत करने वाला हूँ जिससे तुम एक चम्मच भी अपने हाथों से ऊपर उठा नहीं पाओगे। ये बंदा रोनैन से और भी बोलता है, एटलीस्ट तुम मेरे से अपनी जान की भीख भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक हाथ में यहीं पे काट के रख लूंगा। अगर तुम यहीं पे ऐसे ही मारना चाहते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो सिस्टर है ना उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। रोनैन उसे बोलता है, क्या तुम मेरे सिस्टर के बारे में बोल रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है, हाँ, जब मैं तुम्हारे सिस्टर को देखता हूँ ना तब। और गाइस सामने क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही पढ़ लो, मैं दिखा रहा हूँ। और गाइस सही में ऐसे मतलब सिर्फ मांगा में नहीं है, मतलब रियलिटी में भी होता है। कुछ बंदे होते हैं ना जिसका अकल ना घुटने पे होता है, जो सिर्फ अपना लुल्ली के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे बंदे कहीं मिले तो वहीं पे फोड़ दीजिए। सो कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाया जाता है रोनैन ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना एकदम मर्डरस और रिलीज कर रहा होता है और उसके हाथ में जो टहनी होता है ना उससे ही सामने की तरफ शॉट की तरह एक स्लैश लगाता है, जिसके कारण वो जो बंदा है ना उसका एक कान काट जाता है और वो बंदा तड़पाने लगता है दर्द के मारे। छी यार गाइस, मैंने सोचा कुछ और ही काटने वाला है लेकिन इसका सिर्फ कान ही काट दिया। अभी इस बंदे के सामने हमारा रोनैन खड़ा होके उसे बोलता है, हे यू, तुम क्या मारना चाहते हो। इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है जो उस बंदे के पीछे इसका जो गैंग मेंबर है ना, मतलब बच्चे मेंबर है ना, वो लोग भी बोलता है, भाई ये कैसा संभव है, मतलब ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये बंदा सिर्फ एक टहनी से इसका कान कैसे काट सकता है। तभी हमारा जो रोनैन है उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग वहीं पे खड़े खड़े इसका मौत देखना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है रोनैन है ना उस बंदे के सिर पे किक मारा होता है और उन लोगों को बोलता है, तुम लोगों के पास जितना भी मनी है जो तुम सभी से लूटे हो वो सभी मुझे दे के जाना और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना, क्योंकि तुम सभी ने मेरा जो मूड है ना उसे खराब कर दिया है। अभी सीन चेंज होता है और हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि जितने भी पैसे कलेक्ट किए थे ना सभी पैसे को वो उस बंदे को दे देता है। मतलब जिस बंदे को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे ना पैर के ऊपर लटका के, वो बंदा भी बोलता है, आखिरकार तुमने मुझे ये पैसा क्यों दिया, ऐसे भी इसके अंदर जितने भी पैसा है ना मेरे माँ के लिए जितना भी
मेडिसिन चाहिए ना, उससे भी कहीं ज्यादा ही पैसा है इसके अंदर। रोनैन भी उस बंदे से बोलता है, अरे कोई ना, तुम रख लो इस पैसे को, ऐसे भी मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, मुझे ये शॉर्ट्स जो मिल गया है। इसी के साथ रोनैन उसे और भी बताता है, आगे भी तुम ज्यादा परेशान मत होना, तुम मत सोचना ये लोग आके रिवेंज लेगा, इन लोगों का हाथ कभी भी और आके किसी के ऊपर भी नहीं उठेगा। अभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही रोनैन को थैंक्स बोलने लगता है। रोनैन बोलता है, अरे तौबा तौबा, माफ करियो, मैं चलता हूँ, तुम जाओ अपने घर में जाओ। इसी टाइम पे एसएल आके उस लड़के से बोलता है, मुझे माफ करिए, वो मैं ही था जो तुम्हें हवा में टंगा के रखा था, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मुझे क्या करना है, और सही बोलूं तो मैं उस टाइम पे उस बंदे से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, वो जो बोल रहा था वही मैं कर रही थी। अभी वो लड़का एसएल को दिलासा देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसे जितने भी लोग हैं ना, सभी इन लोगों से हर रोज हैरेस होता है, हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, सो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत मानो, बट स्टिल मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम मेरे से आके माफी मांगे। इसी के साथ ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही रोनैन एसएल की तरफ देखता है और अपने मन में ही बोलता है, इसका मतलब ये जो लड़की है ना, ये उतना भी बुरी नहीं है। अभी रोनैन इस लड़की से बोलता है, हे याद रखना, मैंने बोला था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। और ये बात सुनने के बाद ये लड़की एक भद्दी सी शक्ल बना लेती है और बोलते, अच्छा हाँ 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 कुछ तो था। रोनैन बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। और बोलते ही रोनैन उधर से दौड़ के अपने घर की तरफ चला जाता है। अभी इसी के साथ ही सीन काट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जंगल के अंदर एक घर, और बेसिकली गाइस इसी घर में रोनैन और उसकी छोटी बहन एक साथ ही रहती है। अभी गाइस हमें रोनैन के हाथों में कुछ फ्लावर दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है, बेसिकली अगर मैं दुकानों से फ्लावर खरीदता तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता, लेकिन मुझे रास्ते में जो भी फ्लावर मिला मैं मेरी बहन के लिए उन सभी फ्लावर को इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसी के साथ ही रोनैन बोलता है, आगे सही होता अगर मैं ये फ्लावर रास्ते में ही फेंक देता, फालतू में मैं इसे यहाँ पे लेके आया। और हमें दिखाया जाता है रोनैन उस फ्लावर को ना साइड में फेंकने जा रहा था, तभी उसके पीछे उसकी बहन आ जाती है और बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ, मेरे घर के बाहर कौन आया है। लेकिन जब मैं अच्छे तरीके से देखा तब मुझे पता चला ये तुम हो रोनैन। और हमें रोनैन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि गाइस हमें तो पता है ये पिछले लाइफ पे वापस आ गया है और रोनैन को नहीं था लगा ये कभी भी उसके घर वाले से कभी मिल पाएगा। सो गाइस इसी के साथ हमें रोनैन की बहन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वो रोनैन को बोलती है, आज तुम बहुत ही जल्दी घर वापस आए हो। अभी रोनैन उदासी के साथ उसकी बहन को बोलता है, हाँ आज मैं वापस आ गया जल्दी से। अभी हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसके लिए टेबल के ऊपर बहुत सारे खाना लेके आई थी। और हमें और भी दिखाया जाता है रोनैन की बहन जिसका नाम थी येरिल, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रोनैन उसके लिए फ्लावर लेके आई होती है। रोनैन की बहन येरिल चिल्ला के बोलती है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और हमें रोनैन को भी दिखाया जाता है जो पसीना पसीना हो रहा था और उसकी बहन से बोलता है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। इसी के साथ ही हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि अपना खाना खत्म कर लिया था, लेकिन उसकी बहन एरिल उसे बोलती है, क्या तुम्हें और भी खाना चाहिए, क्या मैं तुम्हें और भी खाना दूं? लेकिन रोनैन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से बहुत ही ज्यादा खा चुका हूँ। अभी रोनैन उसकी सिस्टर से पूछता है, मेरी प्यारी बहन इस साल तुम कितने साल होने वाले हो? जो कि सुनने के बाद उसकी बहन भी रिप्लाई में बोलती है, मैं इस साल 22 इयर्स का होने वाली हूँ। लेकिन तुम अचानक से एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो रोनैन? रोनैन उसकी सिस्टर से बोलता है, मुझे सब कुछ याद में नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। लेकिन रोनैन अपने मन में बोलता है, बस अभी मेरे पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि वो जायंट कामिने, वो जायंट आहुति वापस से इस धरती पे आने वाला है। और ये सब कुछ ना रोनैन अपने मन में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसकी जो सिस्टर है ना, उसकी चेहरे पे हाथ रख के बोलती है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? मुझे तो नहीं लगता तुम्हें कोई फीवर हुआ है। अभी रोनैन उसकी बहन की चेहरे की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, 10 इयर्स, सिर्फ 10 इयर्स ही बाकी है जब वो आहुति वापस से इस धरती पर आएगा। मुझे किसी भी हाल पे मेरी बहन और इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना होगा। अभी रोनैन उसकी बहन की हाथ पकड़ के उसकी बहन को बोलता है, सिस्टर मुझे आपको कुछ बोलना है, मुझे एकेडमी ज्वाइन करना है। अभी हमें दिखाया जाता है रोनैन की जो बहन है ना, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और रोनैन को बोलती है, एकेडमी? आखिरी पल में उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलता है, सीरियसली? और हमें दिखाया जाता है उसकी जो बहन है ना, वो रोनैन के हाथ पकड़ के नाचने लगती है और रोनैन से बोलती है, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, तुम प्लीज एक और बार वो वाला वर्ड एक और बार बोलो।
इसी के साथ ही उसकी जो बहन है ना घर के अंदर इधर उधर भागने लगती है, उछल कूद करने लगती है। तभी उसकी बहन ना कुछ कोने कोपचे से बाहर निकाल लेती है और हमें दिखाया जाता है वो एक बड़ा सा गमला होता है और उसके अंदर जब रोनन झांक के देखता है तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर होता है बहुत सारे पैसा जो कि उसकी बहन सेविंग्स करके रखी थी उसके एकेडमी के लिए। और गाइस इसी के साथ ही हो जाता है ये वाला चैप्टर खत्म। आगे हम देखेंगे क्या रोनन एकेडमी के अंदर इंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और गाइस मैं जितने भी मानुआ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सभी ऑनगोइंग है। जब 2-3 चैप्टर एक साथ रिलीज होता है ना तब मैं उन सभी को जोड़ के आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ, इसलिए गाइस वीडियोस थोड़ा लेट होता है। ऊपर से गाइस मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ इसलिए भी थोड़ा लेट हो जाता है। अरे छोड़ो यार गाइस ये सारी बातें, आप लोगों ने यार कॉमेंट करके बोलना ये वाला जो सीरीज है ना ये आप लोग को कैसी लगी और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। और यार भाई मैं ऑलरेडी एक मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो इस मानवा को भी एक बार ट्राई करके देखना, अच्छे लगे तो उसमें भी थोड़ा प्यार दिखाना। तो मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ।